हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस क्लासेस में आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैं सोनू सर आप लोग के साथ एक नए बेहतर वीडियो के साथ मौजूद हूं और वे वीडियो जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11 का पहला होने वाली है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे इसके कुछ बारे में कि जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पहला जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था पढ़े थे। तो पदार्थ के बारे में पढ़े थे कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि ठोस होते हैं, द्रव और गैस होते हैं। उसके अभिलक्षण भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव के प्रकार आखिर है क्या, मैटर जो होती है इसका क्या क्या प्रकार होते हैं। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है अगर रासायनिक विज्ञान के आधार पर देखा जाए तो। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है मिश्रण। पहला पढ़ना है तत्व के बारे में कि आखिर जो द्रव की जो प्रकार होती है, टाइप्स ऑफ मैटर होती है, उसमें तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। यानी एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड के बारे में पढ़ना है और मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तत्व के बारे में कि तत्व क्या है, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स आखिर है क्या। तत्व जो होते हैं दुनिया के वे पदार्थ होते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वे तत्व कहलाता है। यानी कहने का सेंस क्या कि दुनिया में कोई पदार्थ अगर जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, उसी को तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट मिल जाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट हैं। ये सब तत्व होते हैं। अगर हम बात करें, मान लेते हैं सोडियम को, अगर हम सोडियम की बात करें, Na के संकेत Na होता है, तो सोडियम चाहे दुनिया में कोई भी एलिमेंट ले ले, सोडियम हो चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कुछ भी एलिमेंट ले ले, इसको कभी भी 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये जो होती है, ये डिफिनेशन तत्व की होती है। यानी तत्व डिफाइन करता है कि कोई भी दुनिया का पदार्थ जिससे 2 या 2 से अधिक भागों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, वे तत्व कहलाता है। जैसे जो सोडियम है, ये प्राकृतिक में जो होते हैं इसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये तत्व कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बाद, तत्व के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। पहले तत्व के प्रकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद यौगिक पढ़ेंगे, उसके बाद मिश्रण पढ़ेंगे। तो तत्व के मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला होते हैं धातु, दूसरा होते हैं अधातु, नॉन मेटल, और तीसरा होते हैं उपधातु, मेटल वाइट्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइट्स। यानी कि जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। सबसे हम लोग पढ़ें पहले द्रव के प्रकार। तो द्रव को मुख्यतः 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, एक तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ें तत्व के बारे में कि तत्व दुनिया के वे पदार्थ है जिससे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी इसको 2 और 2 मोर सब्सटेंस में, 2 और 2 मोर पार्ट्स में इसको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है, वे तत्व कहलाता है। फिर हम लोग पढ़ें तत्व के प्रकार। तो तत्व को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला धातु होते हैं, दूसरा अधातु होते हैं और तीसरा उपधातु होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातु के बारे में कि धातु क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे धातु के बारे में। तो धातु जो होते हैं, आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे मेटल के बारे में। धातु कहने का सेंस क्या है कि वे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाह हो सके, धातु कहलाता है। यानी धातु कहने का सेंस क्या कि दुनिया के कोई पदार्थ अगर ले ले, उसमें अगर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जा रही है, इसका मतलब वे धातु है। धातु के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ये तो धातु का डिफिनेशन हुआ। उसका कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होते हैं, कुछ अलग अलग अभिलक्षण भी होते हैं, गुण भी होते हैं, कैरेक्टर भी होते हैं। जिसमें पहला होता है कि जो धातु होते हैं उसे पीटने पर एक विशेष प्रकार के आवाज़ निकलती है, यानी कि उसका आवाज़ गूंजता है। अगर धातु को पीटा जाए तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है, यानी कि धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और उसी ध्वनि को हम लोग धात्विक ध्वनि कहा जाता है, धात्विक ध्वनि कहते हैं। यानी कहने का सेंस क्या कि जो पहला गुण होता है कि धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है, और उसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है। जो दूसरा नंबर जो इसका गुण होता है, वे कहता है कि धातु चमकदार होते हैं। यानी धातु जो होते हैं बहुत शाइनी होता है, बहुत चमकता है, बहुत शाइन करता है। 3 नंबर जो होता है
3 नंबर कहता है कि धातु जो होते हैं तन्य होते हैं। तन्य कहने का मतलब कि उसको पीट पीट कर तार के रूप में बनाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं, अगर ये मार्कर, अगर इसको धातु अगर हम सपोज कर ले कि ये धातु, अगर मान ले, ये धातु ऐसे है नहीं एक्चुअली में, लेकिन अगर इसको धातु मान ले, तो अगर इसको धातु मान लेंगे तो इसको पीट पीट कर हम यहाँ से पतले लंबे तार के रूप में ले जा सकते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर का तार आता है, एल्यूमिनियम का तार आता है। यानी कहीं ना कहीं कॉपर, एल्यूमिनियम ये दोनों मेटल्स होते हैं जिसके पीट पीट कर तार के रूप में बना सकते हैं, यानी कि इसको तन्यता कहते हैं। तन्य कहने का सेंस क्या कि इसको तार के रूप में बनाया जा सके। ऐसा सब्सटेंस जिसको पीट पीट कर तार के रूप में बनाया जाता है उसे तन्य कहते हैं। तो धातु जो होते हैं वो तन्य होते हैं। 4 नंबर कहता है कि धातु जो होता है आघातवर्ध होता है। आघातवर्ध कहने का मतलब क्या है कि जिसको पीट पीट कर चादर के रूप में बना सकते हैं। अगर इसको सपोज कर लें कि ये धातु है, तो इसको पीटेंगे तो पीट पीट कर अगर चादर के रूप में बन सकता है, लोहे के एकदम चादर के रूप में हो, एक चादर के रूप में एक बड़ा शेप में आ जाए, तो वो समझे कि धातु है। तो चौथा नंबर जो आघातवर्ध होते हैं, आघातवर्ध कहने का सेंस क्या कि धातु जो होते हैं आघातवर्ध होते हैं, यानी कि उसको पीट पीट कर चादर के रूप में बना सकते हैं। ये धातु के गुण होते हैं, ये धातु के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि तत्व के पहला टाइप्स होता है। तो पहला टाइप्स में पढ़ लिए धातु क्या होती है। धातु जो होती है, पांचवा जो है, धातु विद्युत के सुचालक होता है। धातु जो होते हैं वे ताप और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। यानी कि यहाँ से एक टॉपिक आया हुआ है ताप एवं विद्युत। यानी कहने का सेंस क्या है कि धातु ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कहने का सेंस क्या कि धातु जो होती है उसमें ताप का सुचालक कहने का मतलब क्या है कि इसमें टेम्परेचर और ये विद्युत, यानी कि विद्युत की आसानी से चालन कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि धातु जो होती है ताप एवं विद्युत के सुचालक होता है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं। यानी अगर कोई भी दुनिया के धातु ले लेते हैं तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो आसानी से फ्लो कर जाएगा, उसी को बोलते हैं धातु। जैसे कॉपर एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है। एल्यूमिनियम के कोई भी सब्सटेंस को अगर ले लिया जाए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो आसानी से प्रवाह हो जाएगा, यानी कि वे धातु है। वे धातु का भी लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अधातु। सेकेंड इज कॉल्ड अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो अधातु धातु से बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल विपरीत गुण होते हैं। अधातु कहने का सेंस क्या कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं होता, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं होता। यानी अधातु कहने का सेंस क्या कि इसमें पहला गुण जो होती है, अधातु का डिफाइन क्या होगा, माने वे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता अधातु कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब अधातु के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी विद्युत धारा प्रवाह हो ही नहीं सकता है। लीवर 2 नंबर जो होता है कहता है कि अधातु में कोई चमक नहीं होता। यानी जो अधातु होता है वो कभी शाइन नहीं करता, कभी चमकदार नहीं होता। तीसरा नंबर कहता है कि जो धातु होते हैं, धातु में धातु को पीट पीट कर कभी भी चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं। यानी धातु आघातवर्ध नहीं होता। क्या ये मार्कर अधातु है तो इसको पीट के चादर के रूप में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। यानी अधातु कहने का सेंस क्या कि जिसको पीट पीट कर कभी भी चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता, वे अधातु कहलाता है। चौथा नंबर जो होता है कहता है, 4th नंबर, कि धातु जो होते हैं वे तन्य नहीं होते। तन्य कहने का मतलब कि उसको पीट पीट कर कभी भी तार के रूप में नहीं बना सकते हैं, ये तन्य कहलाता है। 5 नंबर कहता है कि जो धातु होते हैं वे ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। वे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर, बैड माने खराब कंडक्टर होते हैं, अच्छे नहीं होते। वे ताप और विद्युत के गुड कंडक्टर नहीं होते। यानी अधातु जो होते हैं उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता, वे ताप का चालन नहीं कर सकते, वे विद्युत के प्रवाह नहीं कर सकते। जैसे रबर है, रबर में कोई चमक नहीं होता, रबर में कोई पीटने पर आवाज़ नहीं आता, ये अधातु होते हैं। यानी अधातु के गुण धातु के गुण से जस्ट अपोजिट होते हैं, विपरीत गुण होते हैं। ठीक है, तो ये धातु का गुण हुआ, ये अधातु का गुण हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे उपधातु, मेटलॉइड्स। उपधातु कहने का सेंस क्या होती है, अब हम लोग आ जाते हैं उपधातु में। तो उपधातु कहने का सेंस क्या कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद हो। इट इज कंटेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कहने का सेंस क्या है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होता है, वे उपधातु कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे सिलिकॉन हो गया,
जर्मेनियम हो गया, ये सब उपधातु के एग्जाम्पल होते हैं। यानी कह सकते हैं कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि उपधातु कहने का मतलब कि उसमें धारा प्रवाह होता है लेकिन कुछ मात्रा में होता है, सम क्वांटिटी में होती है। यानी उपधातु में जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ज़्यादातर उपधातु जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में करते हैं। उपधातु जो होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाह तो होती है लेकिन उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं होता। यानी कि ये धातु और अधातु दोनों के सिमिलरली बीच में काम करता है। यानी उपधातु कहने का सेंस क्या कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होता है, उसी को उपधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया जाता है। यानी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये हम लोग पढ़े धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु के गुण पर है, उपधातु के गुण पर है, अधातु के गुण पर है। उपधातु का भी गुण बिल्कुल अधातु और धातु से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि धातु जो होते हैं उसका गुण अधातु से विपरीत होते हैं और धातु तो थोड़ा सा अलग गुण उपधातु में होते हैं। यानी कहने का सेंस क्या कि ये तीनों चीज़ जो था, ये तीनों तत्व के डिस्ट्रीब्यूशन था, तत्व के टाइप्स था, धातु, अधातु और उपधातु। ये सब हम लोग पढ़े तत्व के बारे में। लेकिन जो सेकेंड नंबर पढ़ना है वे पढ़ना है यौगिक के बारे में। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर है। अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं यौगिक के बारे में कि यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक कहने का सेंस क्या है, कंपाउंड, COMPOUND। कंपाउंड कहने का सेंस क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से, वो भी निश्चित अनुपात से मिलाने से जो पदार्थ बनता हो। यानी कहने का सेंस क्या है कि इसमें 2 सब्सटेंस होगा लेकिन निश्चित होता है। जैसे जल हो गया, तो जल हम लोग जानते हैं इसका सूत्र H2O होता है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। यानी कहने का सेंस क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण होता है, वे यौगिक कहलाता है। यानी कहने का सेंस क्या कि इसमें पदार्थ मिलाते हैं लेकिन इसमें जो संख्या होते हैं वो निश्चित होते हैं। यानी यौगिक कहने का तात्पर्य क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, वे यौगिक कहलाता है। यानी कहने का सेंस क्या, कहने का मकसद क्या होती है। मान लेते हैं अगर CO2 लेते हैं तो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है। यानी कहने का सेंस क्या कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 है, तो 1:2, यानी कि एक निश्चित फिक्स में आया। यानी कहने का सेंस क्या कि यौगिक में जो भी कंपाउंड बनेगी उसमें कुछ ना कुछ रेशियो होता है और वो रेशियो फिक्स होती है, निश्चित होता है। अगर कोई कंपाउंड है उसमें रेशियो फिक्स नहीं है, अगर वो सही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सही अनुपात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो यौगिक नहीं मिश्रण कहला सकता है। क्योंकि यौगिक में हमेशा अनुपात निश्चित होते हैं और वे कोई भी गुण के संगठन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहने का मतलब ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलकर जल बनता है। अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु दोनों आपस में संयोग कर यहाँ पर H2O बनते हैं और यही H2O को हम लोग जल कहते हैं। लेकिन मिश्रण की अगर बात करूँ तो मिश्रण में बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाते हैं। मिश्रण में क्या कहता है, मिश्रण क्या डिफाइन करता है, ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में अगर जोड़े, अगर 2 एलिमेंट को आपस में जोड़े लेकिन उसमें अनुपात निश्चित नहीं होता, अनुपात तय नहीं होता, तो वे यौगिक कहला जाता, मिश्रण कहला जाता है। यानी मिश्रण कहने का सेंस क्या कि उसमें अनुपात निश्चित नहीं होता, अनुपात जो होती है वो फिक्स नहीं होता। यानी मिश्रण जब भी होगा, जैसे बारूद हो गया, तो बारूद में कभी भी कॉम्बिनेशन करते हैं लेकिन उसमें निश्चित अनुपात नहीं लेते हैं। यानी कहने का मकसद क्या कि जो मिश्रण होते हैं उसमें कभी भी रेशियो फिक्स नहीं होते, रेशियो फिक्स नहीं होते। लेकिन यौगिक में हमेशा रेशियो फिक्स होता है। जैसे यौगिक कंपाउंड जो होती है, जैसे जल हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे सब्सटेंस ले सकते हैं। जैसे HNO3 ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया ले सकते हैं NH3। तो कहीं ना कहीं अगर अमोनिया की हम बात करूँ NH3 के, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु, दोनों आपस में कहीं ना कहीं संयोग करके ना अमोनिया का निर्माण किया है। यानी कहने का सेंस क्या कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तत्व तो है लेकिन दोनों तत्व में कहीं ना कहीं अनुपात निश्चित है। इसमें नाइट्रोजन के 1 अणु है,
इसमें हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, यानी कि यह 1:3 के रेशियो में है। अमोनिया जो है इसमें कहीं ना कहीं फिक्स अनुपात आ गया, तो दिस इज कंपाउंड नॉट मिक्सचर। ये कंपाउंड हुआ क्योंकि इसमें रेशियो फिक्स आ गई। ये जो अमोनिया है अगर इसका शेप देखा जाए तो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन इसमें जो कंपाउंड होती है इसमें नाइट्रोजन के 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु दोनों आपस में संयोग कर 1:3 का निर्माण किया। यानी कहीं ना कहीं अमोनिया जो है एक यौगिक कह सकते हैं। अमोनिया एक यौगिक है, तो इसमें अनुपात निश्चित होता है। लेकिन मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता। अगर हम सपोज कर ले कि बारूदे ले लेते हैं तो बारूद में कभी भी अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण को जो होते हैं इसमें कभी भी अनुपात निश्चित नहीं होता है, वो नॉट फिक्स होती है। उसमें रेशियो लेते तो हैं लेकिन रेशियो के अनुपात जो होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, वे मिश्रण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन यौगिक के मिश्रण के 4 टाइप्स, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विसमांगी मिश्रण क्या होते हैं, इसे कैसे कैसे परिभाषित किया जाता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, वे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।